हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड के बारे में। तो जो हमारा हार्ट है वो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली ब्लड को पंप कर रहा है। तो अगर ये हार्ट पंप करना बंद कर दे तो ब्लड ईजिली फ्लो नहीं कर पाएगा, और अगर ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा तो ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन पहुंचती है सेल के पास वो भी नहीं पहुंच पाएगी, जिसके वजह से जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो नहीं हो पाएगा और हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हार्ट के साथ साथ ब्लड का भी सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी है, और ब्लड तभी सर्कुलेट करेगा जब हमारा हार्ट सही से काम करेगा। तो इस ब्लड में ऐसा क्या होता है जिससे ये हमारी बॉडी में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? ब्लड किसका बना होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हमेशा फ्लो करते रहता है, और ये फ्लो करेगा तभी ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सामने वीडियो में आपको रेड ब्लड सेल फ्लो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन्हीं रेड ब्लड सेल पर हेमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, और इसी वजह से सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच जाती है और वहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो पाता है। तो ब्लड फ्लो करेगा तभी चीज़ें हमारी बॉडी में सही से फंक्शन कर सकती हैं, वरना नहीं कर पाएंगी। इसलिए ब्लड का फ्लो होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आइए देखते हैं। तो ब्लड में सबसे मेन पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा, जो कि एक लिक्विड है। उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स, कुछ सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, साथ साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है, और साथ साथ उसमें कुछ सॉलिड पार्ट भी होते हैं ब्लड में, जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। इन तीनों का अलग अलग कुछ ना कुछ काम होता है, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो ब्लड मेनली दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक लिक्विड पार्ट जिसे हमने प्लाज्मा कहा। प्लाज्मा में कुछ सॉल्ट्स था, कुछ प्रोटीन्स थे, कुछ गैसेस डिसॉल्व थी, और साथ साथ एक सॉलिड पार्ट हो गया जिसमें रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। तो ब्लड इन चीज़ों से मिलकर बनता है, और जो कि ब्लड वेसल में फ़्लो करता है। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं इसी भी हम डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल्स एक ट्यूब की तरह होती हैं जिसके अंदर ब्लड ईजिली फ़्लो कर पाता है। इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। जिस तरीके से हर एक घर में नॉर्मली क्या होता है, एक पंप होता है। पंप से कनेक्टेड बहुत सारे पाइप्स रहते हैं, और इन पाइप्स में क्या फ़्लो करता है? वाटर फ्लो करता है। तो जो यहाँ पर पंप है वो पंप हो गया हमारे बिल्कुल हार्ट की तरह, और जो ये पाइप्स हैं जिसमें पानी फ्लो कर रहा है वो क्या हो जाएंगी? हमारी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स बिल्कुल पाइप की सिमिलर होती हैं, और जिस तरीके से पाइप में पानी फ्लो करता है उसी तरीके से हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है। तो गाइस, आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं जो प्लाज्मा हो गया और जो सॉलिड पार्ट हो गया जिसमें हमारे सेल्स आ गए, वो कितना परसेंट होता है हमारी ब्लड में। तो जो हमारा ब्लड है, ब्लड में नॉर्मली क्या हो गई? प्लाज्मा हो गया और सेल्स हो गए। तो अगर हम ब्लड लेते हैं तो उस ब्लड का 55% क्या होगा? प्लाज्मा। अब इन प्लाज्मा में भी बहुत सारी चीज़ें डिसॉल्व रहती हैं, जैसे कि प्रोटीन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब सॉल्ट्स हो गए, और डिसॉल्व गैसेस भी होती हैं इसके अंदर। डिसॉल्व गैसेस में मेनली क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा इन चीज़ों का मिलकर बना होता है, और बिल्कुल ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। अब कुछ सॉलिड पार्ट भी डिसॉल्व रहता है इस ब्लड में, जिसे हम सेल्स कहते हैं। सेल्स में पहला हो गया प्लेटलेट्स, दूसरा हो गया लिक्विसाइड्स, और तीसरा हो गया एरिथ्रोसाइट्स। लिक्विसाइड्स को हम वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, और एरिथ्रोसाइट्स को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अब इन चीज़ का क्या क्या यूज़ होता है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है,
प्लाज्मा कैरी करता है हमारा जो फूड डाइजेस्टेड होता है, डाइजेस्टेड फूड को ये कैरी करता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये कैरी करता है। तो प्लाज्मा का मेन रोल हो गया फूड कैरी करना, गैसेस कैरी करना, और साथ साथ ये अनडाइजेस्टेड फूड को भी कैरी करता है। अब आता है हमारा प्लेटलेट्स। जब कभी हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें लीकेज हो जाता है और वहाँ से ब्लड लॉस होने लग जाता है, तो लीकेज रोकने के लिए जो प्लेटलेट्स होते हैं वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग कर देते हैं और लीकेज को रोक देते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड लीक नहीं करता वहाँ की ट्यूब से। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। जब हमारे घर में पाइप लीक करता है तो हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक प्लग लगा देते हैं। तो प्लग कौन लगाता है, प्लम्बर। तो यहाँ पर प्लम्बर क्या हो गया, प्लेटलेट्स और जो क्लॉटिंग हो गई वो बिल्कुल सिमिलर हो गई प्लग की तरह। तो प्लग लगाने की वजह से लीकेज रुक जाता है पाइप का। उसी तरीके से क्लॉटिंग करके हम अपने ब्लड वेसल्स की लीकेज को रोक सकते हैं और साथ साथ अपना ब्लड लॉस को भी बचा सकते हैं। अब आता है हमारा लिक्विसाइड्स। लिक्विसाइड्स को हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में डिसीज से फाइट करने में मदद करती हैं और साथ साथ इम्यूनिटी डेवलप करती हैं। ये बिल्कुल उन सोल्जर्स की तरह हैं जो हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी को देखते हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल हो गए ये डिसीज से फाइट करेंगे और साथ साथ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। तो अगर कोई वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर हमला करता है तो वाइट ब्लड सेल उनसे लड़के हमारी बॉडी को बचा सकते हैं। तो वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं और साथ साथ डिसीज को फाइट करते हैं। अब आता है हमारा रेड ब्लड सेल, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल में हमारा हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है। तो अगर रेड ब्लड सेल की नंबर्स हमारी बॉडी में ज़्यादा रहेंगे तो हेमोग्लोबिन भी ज़्यादा रहेगा, और हेमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन भी ईजिली कैरी होगा, और जिसके वजह से हमारा ग्लूकोज ईजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसीलिए हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल की नंबर्स को रहना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन सफिशेंटली बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें एनर्जी की कमी महसूस होगी और हमें वीकनेस भी हो सकती है। और साथ साथ एक बीमारी भी हो सकती है जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया तभी होता है जब हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल की जो नंबर्स हैं वो नॉर्मल से कम हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में अगर रेड ब्लड सेल सही संख्या में मौजूद रहेंगे तो हेमोग्लोबिन रहेगा, और हेमोग्लोबिन रहेगा तो ऑक्सीजन भी कैरी होगा, जिसके वजह से हमें एनर्जी मिलती रहेगी। इसलिए रेड ब्लड सेल का होना हमारी बॉडी में काफ़ी ज़रूरी है। सो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, जिन ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड फ्लो करता है। तो जो ये ब्लड वेसल्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे मेन जो ब्लड वेसल होता है उसका नाम है आर्टरी। आर्टरी कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आर्टरी ब्लड लेकर आएंगी हार्ट से और बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएंगी। क्योंकि हार्ट पंप करता है ब्लड, इसीलिए आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से जो आर्टरीज की वॉल होती हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी थिक होती हैं, जिसके वजह से वो प्रेशर को ईजिली हैंडल कर लेती हैं। इसीलिए जो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है। और जब भी हमें अपना ब्लड प्रेशर नापना होता है तो हम आर्टरीज की मदद से अपना ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। तो जब ब्लड फ्लो करता है हमारे आर्टरीज में तो आर्टरीज की वॉल्स पर हिट करता है, जिसके वजह से उस पर प्रेशर पड़ता है। उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसका नाम है स्पिक मैनोमीटर। तो स्पिक मैनोमीटर से हम लोग अपनी बॉडी का ब्लड प्रेशर इजीली नाप सकते हैं। दूसरी ब्लड वेसल होती है अपनी वीन्स। वीन्स कैरी करती हैं ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। तो वीन्स में जो ब्लड फ्लो करता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है।
और क्योंकि इसमें प्रेशर कम रहता है, इसीलिए इसकी जो बाउंड्री होती है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी जो वॉल्स होती है, वो थिन होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर कम पाया जाता है। तीसरी टाइप की ब्लड वेसल्स हो गई हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज की बहुत ही थिन वॉल होती हैं, और साथ साथ ये बहुत ही नैरो होती है, और ये बहुत ही फाइन ट्यूब्स होती हैं जो कि एक्सचेंज करती हैं जो भी हमारे ब्लड में डिसॉल्व ऑक्सीजन है या फिर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एक्सचेंज करने में ये कैपिलरीज बहुत ही मदद करती हैं। क्योंकि इनकी जो वॉल्स होती हैं वो सिंगल सेल की बनी होती हैं, इसलिए गैसेस का एक्सचेंज बहुत ही आसानी से हो जाता है। सो ये हो गई अपने 3 टाइप की ब्लड वेसल्स। पहली हो गई आर्टरीज, दूसरी वेन्स, और तीसरी कैपिलरीज। तो आज हमने डिस्कस किया ब्लड के बारे में, ब्लड में क्या क्या चीज़ मौजूद रहती हैं और ब्लड किस में कैरी किया जाता है। ब्लड वेसल्स की कुछ हमने टाइप्स डिस्कस करी। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।